आप ये ऐसे ऐसे शो करते हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। नहीं, आप मीन्स आपका जो है, जो क्लाइंट है, वो ऐसे बिल्कुल जो है शो करता है ऐसे आपको कुछ नहीं पता। एक आदमी आपकी गाड़ियां चला रहा है, आपको पता ही नहीं है। किसी में टक्कर मार दे तो बोलोगे वो तो गाड़ी ड्राइवरलेस थी। अमेरिका वाला कानून लगा दो, गूगल वाला के साहब हमारे यहाँ तो ड्राइवर की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपके यहाँ ड्राइवर काम कर रहा है, आपकी गाड़ियां कैसे चलती हैं जब ड्राइवर ही काम नहीं करता आपके यहाँ तो। और एक ड्राइवर है, काम कर रहा है, ये आपके कागज से सामने आ रहा है और आप फिर भी मना कर रही हैं। बल्कि आप जवाब में नहीं मना कर रही, क्या क्या बता रही हैं आप? कौन सा कानून लगेगा? सर मैडम उमा देवी? उमा देवी माय लॉर्ड। वाई? Applicable because this petitioner व्हाट इज दी उमा देवी? उमा देवी निकालो, क्या कहता है उमा देवी? कब पैरा लगेगा कब नहीं लगेगा? पैरा 53 कहता है कि अगर 10 साल तक कोई कर्मचारी रेगुलर काम किया हुआ है तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। सर कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है, बनाया हुआ है पूरा but in the प्रिंसिपल। case the lordship, the petitioner did not work permanent. He was मुझे speaking बताइए, आपने जवाब तक तो दिया नहीं पिटीशन का। आपने वो मेन दस्तावेज जो था वो खंडन नहीं किया उसका। आपने उसको डिनाई नहीं किया, उसकी जो है एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं कहा। Your lordship, we had said it in our reply. Your lordship बताइए missed ना। the reply. आप तो ये ऐसे ऐसे शो करते हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। नहीं, आप मीन्स आपका जो है, जो क्लाइंट है, वो ऐसे बिल्कुल जो है शो करता है ऐसे आपको कुछ नहीं पता। एक आदमी आपकी गाड़ियां चला रहा है, आपको पता ही नहीं है। किसी में टक्कर मार दे तो बोलोगे वो तो गाड़ी ड्राइवरलेस थी। अमेरिका वाला कानून लगा दो, गूगल वाला के साहब हमारे यहाँ तो ड्राइवर की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपके यहाँ ड्राइवर काम कर रहा है, आपकी गाड़ियां कैसे चलती हैं जब ड्राइवर ही काम नहीं करता आपके यहाँ तो। और एक ड्राइवर है, काम कर रहा है, ये आपके कागज से सामने आ रहा है और आप फिर भी मना कर रही हैं। बल्कि आप जवाब में नहीं मना कर रही, क्या क्या बता रही हैं आप? Lordship, firstly, paragraph number 4, we had specifically denied that it is specifically denied that he had been a daily wager since 1994. Now, तो ऐसे तो आप डिनाई कर सकते हो, आप डिनाई कर सकते हो, आप डिनाई कर सकते हो, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट कैन यू डिनाई? Your Lordship, as regards to that particular document, when at the time of deciding his representation, we had sought fresh नो document. नो नो, दैट डॉक्यूमेंट आप देखिए, आप देखिए, आप देखिए, एडवर्स इन्फ्लुएंस कब निकलेगा आपके खिलाफ? अब निकलिए 114, क्या है इसे, एविडेंस एक्ट निकालिए। एविडेंस एक्ट 14 में क्या लिखा है? दस्तावेज जो आपके पास है उसका कोई मीनिंग है? जो दस्तावेज आपके पास है, यू आर इन पोजेशन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। ये वो दस्तावेज जो लिस्ट है एम्प्लॉयज की, वो लिस्ट तो आपके पास होती है, वो उसको पेश क्यों करना था? वाई वर यू सीकिंग दैट डॉक्यूमेंट? या तो या भाई देखिए, या तो आप बोलिए ये दस्तावेज गलत है, ये दस्तावेज फर्जी है, या तो बोलते हैं इस दस्तावेज का एग्जिस्टेंस यू आर नॉट डिनाइंग, इट मींस दैट दस्तावेज इज इन एग्जिस्टेंस। देखिए, ये आपके खिलाफ लग जाएगा। ये लास्ट में
Absolutely. हम्म भाई आपके पास ये भाई दे डिड नॉट प्रोड्यूस दैट डॉक्यूमेंट एंड दैट डॉक्यूमेंट वाज इन योर पोजीशन। Yeah. Well, I mean, that has been denied by us. कहाँ आपने कहाँ कहा है कि दस्तावेज दिस डॉक्यूमेंट वाज नॉट इन योर पोजीशन? Lordship, as regards to that, I request that can I please submit the fresh affidavit? तो ये तो हो जाएगा वो दस्तावेज की प्रेजेंस में। आप देखिए उस दस्तावेज को यदि एज इट इज पढ़ें तो वो ये कहता है, क्या क्या पढ़ा था आपने, कब से काम कर रहे हो? इसमें लिखा है 94 कार्य प्रारंभ करने की तिथि जी सर 1 सितंबर 1994। तो ये माना जाएगा कि 1 सितंबर 1994 से 1/4/15 तक तो ये बिल्कुल कंटिन्यूअस काम करता रहा, क्योंकि इसमें आपने नहीं लिखा कि ये जो है ब्रेक के साथ या एक एक महीने के लिए साल भर में काम करता था। But further, your lordship may come towards like in the middle of the paragraph. On the other hand, respond number 4, Divisional Forest Officer, Forest Division, Territorial, Hoshangabad, through letter dated 6/10/20, informed that on the basis of the availabilities of the job and budgetary provision, the petitioner is engaged in the Gram One Samiti on basis of availabilities. That doesn't state that the petitioner regularly works. भाई यदि ये जो है 16 मई 2007 को कार्यरत थे तो इनको ये लाभ मिलेगा ना? क्या आपका जो सर्कुलर है ये ऐसे वेतन ये सर्कुलर लगाया ना पे? 1/8/2009, petitioner was not engaged as a daily wage rated worker with the. नहीं, ये कैसे पता लगेगा? We have mentioned in our. आपके मेंशन करने से कुछ नहीं होगा। ये दस्तावेज नहीं होता ना तो स्थिति दूसरी होती, फिर आपकी बात तो भरोसा किया जा सकता था। लेकिन ये दस्तावेज पहले आप आर्गू करिए, ये दस्तावेज में जो लिखा है इसको सही कैसे ना माना जाए? सही क्यों ना माना जाए बताइए? इसमें लिखा है कार्य प्रारंभ करने की तिथि 94. 1 सितंबर 1994 और ऊपर लिखा हुआ है 1/4/15 की स्थिति में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिक। Then that circular 7/10/16 will come in. 7/10/2016. That is my only submission. वो क्या है? वो क्या है? सर अनेक्सर P5 है सर, ये सर्कुलर लगाया है शासन का जो क्या है? ये 7 अक्टूबर 2016 को आया था। कार्यरत दैनिक वेतन भोगी विषय जो है पेज नंबर 23 में देखेंगे सर, ये सर्कुलर है। कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए स्थायी कर्मियों को अनियमित करने की योजना। This classification of daily wage in क्या लिखा है? स्थायी कर्मियों को अनियमित करने की योजना। मतलब अनियमित कर देंगे, हटा देंगे नौकरी से? ये या तो आपने गलत तो नहीं कर दिया लगा के? सर गलत लग गया सर, नियमित करने की योजना है। अनियमित लिख दिया उसको। हाँ सर, ये तो आपने अपने खिलाफ लिख दिया इसमें। और इतनी बुद्धि क्यों लगाई आपने? The benefit of the permanent employment will be only. वो अनियमित नहीं है, विनियमित होगा। विनियमित है सर, विनियमित को आपने अनियमित कर दिया, नहीं दिख रहा था तो दिखा दिया आपने स्टेट। विनियमित करने की योजना है सर। ये क्या लिखा है इसमें पढ़ो। राज्य शासन द्वारा नियमितीकरण एवं वंचित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया जाता है। इन्हें दैनिक वेतन भोगी के स्थान पर स्थायी कर्मी की श्रेणी दी जावे। इन्हें नियमानुसार वेतनमान स्वीकृत किया जावे। कुशल, अर्धकुशल, कुशल वरिष्ठता का लाभ देते 1 सितंबर 2016 की स्थिति में उनके द्वारा पूर्ण किए गए वर्षों के आधार पर संबंधित वेतनमान में अंकित वेतनमान से गणना को उन्हें संबंधित वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जाएगा। इस पर इन्हें महंगाई भत्ता दे होगा, वर्तमान 125%, कोई एरियर दे नहीं होगा। यह वेतन निर्धारण 1 सितंबर 2016 की स्थिति से होगा। आगामी वेतन वृद्धि सितंबर 2017 से दे होगी।
अर्धवार्षिक आयु पूर्ण होने पर सर रूल बना हुआ है सर सर्कुलर। तो यदि रेगुलराइज आप हो गए तो कौन सी तारीख से हो गए? अब सर उमा देवी केस से तो हम सर 2000 Uma Devi will not be applicable क्या एप्लीकेबल होगा? because as per this क्या एप्लीकेबल होगा यदि इनको रेगुलराइज करना है तो कौन सा जजमेंट एप्लीकेबल होगा बताइए? the lordship according to Uma Devi will not be क्या specified. एप्लीकेबल होगा वो बताइए ना। This particular circular dated 7/10/2016 तो 7/10 regarding classification of 7/10/2016 के हिसाब से तो इनको आपको रेगुलराइज करना पड़ेगा। So benefits will only be given to those employees who are working as daily wages on 1/9/2016. 1/9/2016 And petitioner was not at all engaged as a daily wager as particular on particular day, that particular day. नहीं तो आपने आपने ये जो है 1916 Yes. 1916 की क्या स्थिति है? The benefit will not be extended to him. क्या 1916 को ये वर्क नहीं कर रहा था? नहीं सर इम्पुग्न ऑर्डर में लिखा है सर, The petitioner will इम्पुग्न not- ऑर्डर में लिखा हुआ है क्लियर, क्या लिखा है इम्पुग्न पेज ऑर्डर? 29 में पेज तीसरा 29 तीसरे चौथे पैराग्राफ। श्री बलिराम पटेल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद में दिनांक 1/8/2009 पेज नंबर सर 29 P7 इम्पुग्न ऑर्डर क्या जो है लिखा है? सर यही लिखा है ऊपर। श्री बलिराम पटेल पैराग्राफ 4 में देखें सर, ऊपर से ही श्री बलिराम पटेल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद में उल्टा लिखा हुआ है। हाँ दिनांक 9 से मैडम? दैनिक श्रमिक रूप में कार्य कर रहे हैं। So this I'll file a fresh affidavit then. ये जो आपने अभी ओरल आर्गुमेंट कर दिया वो तो इसके खिलाफ है, P9 के खिलाफ। But we have stated our submission. भाई एक्चुअली क्या है कि आप के अधिकारी ने झूठ बोलने का जिम्मा ले रखा है, ऐसा इससे लग रहा है। मतलब जो लिखा है उसके भी खिलाफ बोलना है। ये तो जो है 1/8/2009 से काम कर रहे हैं, ये तो आपकी फाइंडिंग है। अब सवाल ये आता है, इन्होंने लिखा कि वो 1/8/2009 के पूर्व नहीं करते थे, वो उन्होंने दस्तावेज लगा दिया, दस्तावेज का खंडन आपने किया नहीं। अब सपोज इनको कोई बेनिफिट दिया जाए तो क्या दिया जाएगा, ये पूछ रहा हूँ आपसे। व्हाट उमा देवी सेज ही विल बी हैं, Uma Devi will not be. बताइए ना क्यों है उमा देवी का क्या है? उमा देवी क्या है? उमा देवी क्या कहता है? In regular consistent for 10 years if तो ये तो ज्यादा हो गए ना। but it was उमा देवी उमा देवी क्या कहता है, उसका पैरा तो बताइए। 53 now the petitioner was engaged and his services were taken as and when required, which was not. ऐसा कहीं ऐसा उन आपके जो आपकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में ऐसा नहीं लिखा मैडम। इवन पेज 29 में ऐसा नहीं लिखा। जब आप इसका रिप्रेजेंटेशन रिजेक्ट कर रहे थे तब भी ऐसा नहीं लिखा जैसा आप आर्गुमेंट कर रही हैं। But we had stated. अरे आप समझती Yes, नहीं। Lordship, I- आप बताइए, जब आपका एक ऑर्डर करने का आपको अवसर मिला जिसमें आजादी थी, आप कुछ भी लिख सकते थे, उसमें भी नहीं लिखा आपने इसके खिलाफ। आपने ऐसा नहीं लिखा जो आप बोल रही हैं। देखिए ना कि कंटिन्यूअसली ही डिड नॉट वर्क, ये कहाँ लिखा है? नहीं पढ़िए ना P29 P7। इसमें नहीं, but we have stated in a reply that. नहीं मैडम, वो रिप्लाई इज कॉन्ट्ररी टू दिस P7। आप रिप्लाई में तो क्या रिप्लाई आप बनाते हो, वो कुछ भी पकड़ा जाता है कागज, आप पीछे से कुछ भी लिख देते हो। आपने पिटीशन ही नहीं पढ़ी इनकी। एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिटर्न यू डिड नॉट गो थ्रू द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड अलोंग विद द पिटीशन। एक फॉर्मेट बना रखा है, आपने लिख दिया कुछ, उसमें भी कुछ भी। But then we got to know through R1 your भाई Lordship. द आर्गुमेंट विच यू आर मैडम, इसमें ये जो ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर की एक एक शब्द आपके खिलाफ है, आपके खिलाफ जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ दैट लिस्ट। उमा देवी का पैरा बताइए। 53 सर। पढ़िए। One aspect needs to be clarified.
There may be cases where irregular appointment, not illegal appointments, as explains in the SB Narayanappa versus Aryan अरे सो एंड सो क्या क्या आगे चल para के 15, आएगा the फिर। duly qualified person in duly sanctions vacant post might have been made and the employees have continued to work for 10 years or more, but without the intervention of the order of the courts or the tribunals. The question of regularization on the service of such employees may have to be considered on merits in the light of the principles settled by this court. In the case observed over referred to and the light of this judgment, in that constant the steps of regularized as the one-time measure. The service of such regularly appointments who have worked for 10 years or more in duly sanctioned post but not under cover of order of the court of the tribunal, and should further ensure that regular recruitments and undertaken to fill those vacant sanction posts that require to be filled up. In case they are temporary employees or daily basis are being now implied, the process must be set in motion within 6 months from this date. We also clarified the regulation, if any already made but not sub judice, need not to be reopened based on this judgment, but there should be no further bypassing the constitutional requirement and regularizing or making permanent those not duly appointment as per the constitutional scheme. So this particular judgment is as regards to regularization. Here the petitioner is seeking the status of permanent employee. That's entirely different. हाँ तो स्थायी कर्मी का तो इसको स्टेटस मिलेगा ना। स्थायी कर्मी के लिए कौन सा जजमेंट है? That is covered from the 2016 circular, Your Lordship. तो स्थायी कर्मी का स्टेटस तो इसको मिलेगा ना। No, Your Lordship. क्यों, क्या मिलेगा इसको? He'll be कौन से जजमेंट इस तरह के एम्प्लॉयज के लिए कौन से जजमेंट्स हैं ये बताइए भाई। इसको मिलेगा तो कुछ ना कुछ है, क्या मिलेगा आप बता दीजिए। He was a casual worker, so he will not be. ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। On and off his services were taken and आप लिखा हुआ है श्री, इसमें देखिए आपको फाइंडिंग देखिए, याचिका ये श्री बलीराम पटेल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद में दिनांक 1/8/9 से दैनिक श्रमिक के रूप में, दैनिक डेली रेटेड, तो डेली रेटेड के क्या राइट्स हैं? दैनिक श्रमिक, डेली क्या बोलते हैं, डेली वेजर, डेली वेजर, तो डेली वेजर के कोई राइट्स हैं? as and when कहाँ लिखा है इसमें? डेली वेजर के रूप में कार्य कर रहे हैं 1/8/2009 से, ये वो लिख रहा है, they cannot. ये लिख रहा है वो, ये लिख रहा है 20/7/2020 को। 1/8/2009 से आप वो लगातार कार्य कर रहे हैं, ये वो लिख रहा है। Prior to 1/8/2009 उसके पहले का वो कागज लगा दिया इन्होंने। but जब समय आने पर he did not even provide those documents, Your Lordship. वो आप पे था, वो ऑलरेडी आप पे था। But we had called for fresh documents and we are stating an affidavit and इसके बारे में तो ये भी फाइंडिंग नहीं है। आपने तो ये लिख दिया कि जब इसके पहले का कोई कागज पेश नहीं किया, तो ये तो झूठा बोला। तो कागज तो आप पे था, because उनसे मांगा जाए आप पे तो आपका चलो देखते हैं, हम देखते हैं। Actually, he was a casual employee. He was not a permanent employee, and we had also stated this may be taken into. चलो हम अब आप नहीं बता रही हमें इसके क्या राइट्स हैं, तो हम ही देखेंगे। They will not have any certain rights, Your Lordship. They are daily wages and they will not be given a permanent status. आप देखिए, आपसे रिलेटेड जो उम्र देवी के अलावा स्थायी कर भाई देखिए, इवन एज पर दैट सर्कुलर यू कैन बी गिवन दी स्टेटस एज स्थायी कर्मी। जी सर। कुशल श्रमिक का मिल सकता है आपको ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप ड्राइवर हो। तो वो उस पे और कौन से जजमेंट्स हैं वो देखिएगा, बता सर मैं दीजिए। सुबह 10:30 बजे बताओ, माय लॉर्ड। क्लियर कर लो इसको। मैडम आप ढंग से नहीं बता रही हमें, ये लॉ है वो बताइए, आप केवल अपोज कर रही हैं। In according to आप law, क्या है कि आप सिर्फ क्या इनको अपोज कर रही हैं। आप मेरे को आपने देखिए, हमारे पास अभी सिविल के वाली में बात करती हैं तो हम सारे आपको जजमेंट इधर उधर से निकाल के बता देते हैं। अब आप सर्विस लॉ की बात कर रही हैं तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ही अपने खिलाफ जजमेंट बताएं।
आपने बताया नहीं मतलब। Your और ये तो रात को आए थे आप, है ना, रात को आए थे ना आप? सर, मैं आपको भोर- तो पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं नहीं, सर, भोर में 4 बजे हमारी ट्रेन आई सर, बाहर था सर मैं 1 हफ्ते से। है ना। तो आपका तो खैर, आपका तो अधिकारी चला गया पढ़ने लिखने का। सर एक चीज और देखेंगे सर, P6 सब P7। देखेंगे, आप जी कल सर। सवेरे दिखाना स्थायी कर्मी के ऊपर क्या मैं स्थिति है। सर सुबह 10:30 बजे जाओ अभी माय लॉर्ड। देखें।